कल की कक्षा में हमने पढ़ा था स्त्रीभ्यो ढक, स्त्री प्रत्ययांतभ्यो ढक से आप, ठीक है। स्त्री प्रत्ययांत शब्दों से क्या हो रहा था, ढक हो रहा था, ये सूत्र चल रहा था। हमने वैनतयः बनाया था, उसी का वार्तिक है ये कन्यायाः कनीन च। कन्यायाः कनीन च यह जो वार्तिक है यह क्या करता है, कन्यायाः कनीन च चकारात अण, चाद अण, चा से यहाँ पर अण प्रत्यय होगा और कन्या को कनीन आदेश हो जाएगा, ठीक है। कन्या को एक तो अण भी होगा आपत्ति अर्थ में, कन्या शब्द से अण भी होगा और कन्या को कनीन आदेश हो जाएगा, ठीक है। चादण चकारात अण, कन्याया कनीन च, कन्या शब्द से कन्याया अपत्यम, इस अर्थ में अण भी, अण प्रत्यय होगा और अण प्रत्यय के साथ साथ में कन्या को कनीन आदेश हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कन्याया अपत्यम इति लौकिक विग्रह, इस लौकिक विग्रह में कन्या ngस, कन्या ngस, इससे क्या आ जाएगा, कन्याया कनीन च सूत्र से, इससे वार्तिक से अण कर देंगे। अण करने के बाद में है ना, कन्याया कनीन च अण कर देंगे और कन्या को कनीन आदेश कर देंगे, तो कनीन ngस अण, अणा का हलंत्यम से संज्ञा तत्सलोपा से लोप, ठीक है, अनुबंध लोप कर देंगे, क्या बचेगा अ, कन्या ngस अ, कृत तद्धित समासाष्ट से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से सुबलुकी, सुबलुकी करने के बाद में क्या बचेगा कनीन आ। अब तद्धिते श्वचामादेः, तद्धिते श्वचामादेः सूत्र से आदि वृद्धि कर देंगे, तद्धिते श्वचामादेः से जब आदि वृद्धि कर देंगे तो क्या बन जाएगा कानीन, कानीन अ, कानीन अ बन गया। यचि भम से भ संज्ञा और यस्येति च सूत्र से कानीन के ना का जो आ है नकारत्रवर्ती अ, उस आ का क्या कर देंगे हम लोप कर देंगे, तो क्या बचेगा कानीन अ, मिला देंगे कानीन। कानीन की एक देश विकृत परिभाषा आप प्रातिपदिक मान करके सु आएगा, एक देश विकृत परिभाषा प्रातिपदिकत्वात् सुविभक्तौ सस्वरुत्वे सशिशो रु इत्यनेन रुत्वे अनुबंध लोपे खरवसानयोर विसर्जनीयः इत्यनेन विसर्गे, खरवसानयोर विसर्जनीयः से हम विसर्ग कर देंगे, ठीक है, रु करके उसको विसर्ग कर देंगे, क्या बन जाएगा कानीनः, कानीनः व्यासः करणश्च, व्यास जी को और कर्ण को कानीन कहते हैं, कन्या से इनकी उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। तो कानीनः सिद्धि बन गई। इसके बाद जो अगला सूत्र है राज ससुराद्यत, राज ससुराद्यत, राजन शब्द से, ठीक है, राज ससुराद्यत, राजन, राज शब्द से ससुर शब्द से यत प्रत्यय होगा अपत्य अर्थ में। अपत्य अर्थ है कि किस अर्थ में, आगे वार्तिक लिखा है कि जातौ राज्ञावेति वाच्यम, राजन शब्द से जो प्रत्यय आएगा वो जात्य अर्थ में ही आएगा, जाति से उत्पन्न होना चाहिए, अपत्य अर्थ तो है ही है, वो जाति भी यहाँ अपेक्षित है, जातौ एव इति वक्तव्यम, जाति से, जाति में ही अपत्य हो, उस जाति में ही अपत्य हो, मतलब क्षत्रिय से क्षत्रिय में ही उत्पन्न हो संतान, उसको बताने के लिए जातौ एव इति वाच्यम। यह जो राज ससुराद्यत से यत हो रहा है, यह जाति उसी जाति में उत्पन्न हो, उसी जाति में उत्पन्न हो संतान को बताने के लिए, ठीक है, जातौ एव इति वाच्यम, इसलिए वार्तिक से नियमन कर रहे हैं कि जाति में ही वो होगा, ठीक है। राजन शब्द से और ससुर शब्द से यत प्रत्यय होगा, उसके बाद, ठीक है, तो जातिवाचक होना चाहिए, ठीक है, राजन शब्द जातिवाचक हो तो उससे यत प्रत्यय होगा, जातिवाचक होना चाहिए राजन शब्द, ये यहाँ पर कंडीशन दे रखा है। इसके बाद सूत्र है ये च भाव कर्मणोः, ये च से यादौ प्रत्यये, यादौ तद्धिते परे अन प्रकृत्या से न तु भाव कर्मणोः, यादौ तद्धिते, ऐसा तद्धित प्रत्यय हो जिसका प्रथम अक्षर जो है वो या हो, तो यादौ, यादौ तद्धिते, यकारादि तद्धित प्रत्यय परे रहते, बाद में रहने पर अन प्रकृत्या से, प्रकृत्या में प्रकृति भाव होगा, जो अन है वो ऐसे ही रहेगा, अन का लोप नहीं होगा, क्योंकि नस्तद्धिते से टी का लोप प्राप्त होता है ना, नस्तद्धिते से, तो नस्तद्धिते से टी का लोप प्राप्त होता है, उसको रोकने के लिए यह प्रकृति भाव किया जा रहा है, प्रकृत्या से, प्रकृत्या साथ में प्रकृति भाव, जैसी प्रकृति है वैसे ही रहेगा, लोप नहीं होगा, ठीक है। तो यादव तद्धिते परे यकारादि
तद्धित परे रहते, यकार आदि या है प्रथम अक्षर जिसका, ऐसे तद्धित बाद में रहने पर, ऐसा तद्धित प्रत्यय बाद में रहने पर क्या होगा, प्रकृत्या स्यात्, प्रकृति भाव हो जाएगा। न तो भाव कर्मणो हो, भाव और कर्म अर्थ में नहीं, अभाव कर्मणो हो, यानी भाव और कर्म अर्थ को छोड़ करके, भाव न तो भाव कर्मणो हो, भाव और कर्म अर्थ को छोड़ करके, परित्यज्य, अमुम अर्थम परित्यज्य, इस अर्थ को छोड़ करके, भाव और कर्म को छोड़ करके, अन्यत्र जो है वो यकार आदि प्रत्यय परे, यादव तद्धिते परे, यकार आदि तद्धित परे रहते, अन का प्रकृति भाव हो जाएगा, है ना। अब स्थिति क्या बनाना है, राजन्यः बनाना है हमको, क्या बनाना है, राजन्यः। अब राजन्यः हमको बनाना है तो राज्ञः अपत्यम। अब यहाँ जातिवाचक है, जातो इति, राजा जो है यहाँ क्षत्रिय जाति का बोधक है, राजन शब्द, राजन शब्दः क्षत्रियवाचकः, राजन शब्द जो है वो क्षत्रिय का वाचक है। तो राज्ञः अपत्यम, इस अलौकिक विग्रह में राजन ngस, इस अलौकिक विग्रह में राजन ngस, इस अलौकिक विग्रह में अभी जो सूत्र पढ़ा हमने, राज ससुराद्यत, राज ससुराद्यत सूत्र से क्या हो जाएगा, यत प्रत्यय हो जाएगा, ताका हलंत्यम सहित संज्ञा, तासे लोपास्य लोप, यानी अनुबंध लोप हो गया, बचा क्या, या। तो राजन ngस या, राजन ngस या, इस स्थिति में वही कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से सुबलुकी, क्या बचेगा, राजन या, राजन या। इस स्थिति में कहते प्रत्यय तदिते शचामादे वगैरह लगेगा नहीं, क्योंकि इतने प्रत्यय पर है ही नहीं, तो सीधा राजन्य है, मिला दीजिए वर्ण सम्मेलन, राजन्य, राजन्य इत्यत्र एक देश विकित परिभाषा प्रातिपदिकत्वात्, राजन की एक देश विकित परिभाषा से प्रातिपदिक करके, प्रातिपदिक मान करके, प्रातिपदिक है ही, प्रातिपदिक, इस प्रातिपदिक से क्या आ जाएगा, सु, सौजसाज्ञा, सौजस्मोट षष्टाभ्याम भी इत्यादि सूत्र से सु आएगा, सु को साशिशोर से रु और खरवसाने और विसर्जन यहाँ से विसर्ग हो जाएगा, क्या बन जाएगा, राजन्य। राजन्य ने क्षत्रिय, क्षत्रिय से उत्पन्न जो संतान है, राज्ञः अपत्यम, मतलब राजन शब्द क्षत्रियवाचक, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, राजन्य। इसके बाद अगला सूत्र है अन, अन प्रकृत्या स्यादणि, अन जो है वो प्रकृत्या स्यात्, उसका प्रकृति भाव होगा, अन का प्रकृति भाव होगा, अण प्रत्यय परे रहते, अन प्रकृत्या स्यादणि, अन का प्रकृति भाव होगा, प्रकृत्या स्यात् अण परे रहते, ठीक है, अण प्रत्यय परे, अण प्रत्यय परे रहते, जो अन है वो प्रकृत्या से, प्रकृत्या से प्रकृति भाव हो जाएगा। अन का नस्तदिते से जो लोप प्राप्त हो रहा था, टिलोप, नस्तदिते सूत्र से, वह टिलोप नहीं होगा, बल्कि वह अन वैसे के वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। तो प्रकृत्या से मैंने प्रकृति भाव होगा, ठीक है। तो अन प्रकृत्या से अणि परे, उदाहरण क्या है, राजनः श्वशुर्यः, क्या उदाहरण है, राजनः श्वशुर्यः, ठीक है। अब यहाँ स्थिति क्या है, राज्ञः अपत्यम, इस लौकिक विग्रह में, राज्ञः अपत्यम, इस लौकिक विग्रह में राजन ngस, राजन ngस, इससे राजन ngस, इससे तस्यापत्यम सूत्र पढ़ चुके हैं आगे, उससे क्या आ जाएगा, अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय आ जाएगा। तो राजन ngस अण, अणा का हलंत्यम से संज्ञा, तस्य लोपा से लोप, अनुबंध लोप कर दिया, आ बचेगा, तो राजन ngस अ, राजन ngस अ, इस स्थिति में कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा करने के पश्चात सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से सुबलुकी, क्या बचेगा, राजन अ। अब यहां पर नस्तदिते से लोप प्राप्त होगा, चिबम से भसंज्ञा, और नस्तदिते से टी लोप प्राप्त होगा, उसका निषेध कर देगा अन सूत्र, अन इत्यनेन प्रकृति भावे कृते, अन जो है वो प्रकृति भाव कर देगा, अर्थात राजन का जो है वो लोप नहीं होगा, अन इत्यनेन, अन इति सूत्रेण प्रकृति भावे कृते, प्रकृति भाव कर देंगे, अन वैसे की वैसे रहेगा, राजन आ मिला देंगे, राजन, ठीक है। तदिते श्वचामादे से आदि वृद्धि करेंगे, तो करना ही है, यद्यपि कोई परिवर्तन दिख नहीं रहा है, राजन पहले से ही वृद्धि है, लेकिन फिर भी पर्जन्यवल लक्षण प्रवृत्ति ही, लक्षण तो प्रवृत्त कराना है। जैसे बारिश होती है तो समुद्र में तो जल भरा रहता है, लेकिन बारिश होती है ना, बारिश होती है, उसी तरह से लक्षण यदि प्राप्त हो रहा है तो लगेगा वो,
परिवर्तन दिखे या नहीं दिखे, वो लक्षणों को प्रवृत्त कराना ही है। तो तदितेव सुषाम आदेश से आदि वृद्धि करके राजन और आई अण का नाम मिल जाएगा राजन। राजन की एक देश विगित परिभाषा प्रातिपदिक मान करके सु आएगा। सु को सचुषो रुषे रु खरवसाने और विसर्जनीय से विसर्ग, क्या बन जाएगा राजन। ठीक है। अब अगला श्वशुर्यः। श्वशुर्यस्य अपत्यम या श्वशुरस्य अपत्यम है ना, श्वशुर्यः बनाना है। श्वशुरस्य अपत्यम, श्वशुर की जो संतान है, श्वशुरस्य अपत्यम इति लौकिक विग्रह। इस लौकिक विग्रह में श्वशुरस्य अपत्यम, इस लौकिक विग्रह में श्वशुर इससे इत्यलौकिक विग्रह। इस अलौकिक विग्रह में राजा श्वशुराध्यत, राजा श्वशुराध्यत इस सूत्र से क्या हो जाएगा यत प्रत्यय हो जाएगा। यत प्रत्यय में ताकि हलंतम से इत संज्ञा करने के पश्चात तसे लोपा से लोप हो जाएगा, क्या बचेगा या। स्थिति क्या बन जाएगी, स्थिति ये बनेगी श्वशुर या, श्वशुर या कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से सुबलुकी कर देंगे। ठीक है, चला जाएगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी, स्थिति ये बन जाएगी क्या बना रहे थे हम, हाँ श्वशुर या, श्वशुर या, ये स्थिति बन जाएगी। लुक कर देंगे, जब सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से सुबलुक किया तो चला गया, श्वशुर या बचा। उसके बाद यची भम से श्वशुर की भ संज्ञा करने के बाद में य से तीचा से रकारोत्तरवर्ती जो आ है उसका लोप कर देंगे। बचेगा क्या हलंत र, हलंत रेफ बचेगा। तो श्वशुर और या। जलतुंबिका न्यायेन रेफस्य ऊर्ध्वगमनम, लौकिक न्याय जलतुंबिका न्याय से रेफ का ऊर्ध्वगमन हो जाएगा। व्यंजन परे रहते रेफ ऊपर चला जाएगा साहब। श्वशुर्य क्या बन गया श्वशुर्य, इसकी एक देश की परिभाषा आप प्रातिपदिक मान करके सु आएगा। सु के स्थान पे शुरू से रू और खरवसाने और विसर्जनीय से विसर्ग कर देंगे, क्या बन जाएगा श्वशुर्यः। तो श्वशुरस्य अपत्यम श्वशुर्यः। ठीक है। इसके बाद अगला सूत्र है क्षत्राद् घः। क्षत्राद् घः, क्षत्र शब्द से अपत्यार्थे घः स्यात्। क्षत्र शब्द है जातव्येति, जाति अर्थ में ही घ प्रत्यय होगा। क्षत्र शब्दात घः स्यात्, क्षत्र शब्द से घा होगा, लेकिन कब होगा तो जातव्येति, जातौ एव इति वाच्यम, ये भी जाति अर्थ में ही होगा। इसलिए यदि क्षत्रिय से, क्षत्रिय में अगर उत्पन्न हो रही है संतान तो उसको जो है क्षत्रिय कहेंगे। यदि क्षत्रिय से शूद्र में उत्पन्न हो रही है या अन्यत्र उत्पन्न हो रही है संतान, वो संतान क्षत्रिय नहीं है, उसको क्षत्रिय नहीं माना जाएगा। तो क्षत्रियायाम जातायाम यदपत्यम, जो अपत्य है क्षत्रिय से, क्षत्रिय में जो उत्पन्न अपत्य है उसी को, उसको बताने के लिए क्षत्र शब्दात् घः प्रत्ययः स्यात्। क्षत्र शब्द से घ प्रत्यय होगा साहब। ठीक है। तो उदाहरण आपका क्या है, क्षत्रियः क्षत्रस्य अपत्यम, क्षत्रस्य अपत्यम इति लौकिक विग्रहे। क्षत्र से अपत्यम इस लौकिक विग्रह में क्या करेंगे हम, अलौकिक विग्रह क्या करेंगे क्षत्र घास, इसके बाद में क्षत्रात् घः, इस सूत्र से क्या आ जाएगा घ प्रत्यय आ जाएगा। घा आया, घा आने के बाद में कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से सुबलुकी कर देंगे। सुबलुकी कर देंगे तो क्या बच जाएगा क्षत्र घ। क्षत्र घ इस कंडीशन में आय नेई नी यह फ ढ ख छ घाम प्रत्ययादि नाम, आय नेई नी यह फ ढ ख छ घाम प्रत्ययादि नाम, इस सूत्र से क्या हो जाएगा घा को ई आदेश हो जाएगा। घा को ई, मतलब घा में घा और अ दोनों है, तो घा के स्थान पे ई हो जाएगा। या हलंत है तो घा वाला जो आ है उसमें मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा ई हो गया। इधर क्षत्र ई, ठीक है, क्षत्र ई है यहाँ पर। अब यहाँ पर ईत तो है नहीं, तो इसलिए आदि वृद्धि का कोई चक्कर ही नहीं है, तो सीधा क्षत्र ई। यची भम से
भव संज्ञा, यचिभम से भव संज्ञा करने के बाद में यस्येति च सूत्र से आ का लोप कर देंगे। क्षत्र में त्रकारोत्तरवर्ती जो अ है उस अवर्ण का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। लोप हो जाएगा तो ये जो है वो जाकर के मिल जाएगा, तो क्षत्रिय। क्षत्रिय क्षत्रिय इत्यस्मात् प्रातिपदिकात्, क्षत्रिय इस प्रातिपदिक से, क्षत्रिय इस प्रातिपदिक से क्या होगा, सु। एक देश विहित परिभाषा सु आ जाएगा। सचुषो रुषे उसके स्थान पे उ, और खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग हो जाएगा। क्या बन जाएगा, क्षत्रिय। समझ में आया। क्षत्रिय तो सभी क्षत्रिय नहीं है। क्षत्रिय क्षत्रियात् क्षत्रियायाम जाता, क्षत्रियायाम क्षत्रियायाम यदपत्यम, जो अपत्य है क्षत्रिय से, क्षत्रिय में जो उत्पन्न संतान है उसको क्या बोलते हैं, क्षत्रिय। उसी को क्षत्रिय कहते हैं, दूसरे को नहीं कहते हैं साहब। इसके बाद अगला सूत्र है रेवत्यादिभ्यष्ठक। क्या सूत्र है, रेवत्यादिभ्यष्ठक। रेवत्यादिभ्यष्ठक मतलब रेवत्यादि में पठित, रेवत्यादि गण में पठित जितने शब्द हैं उन शब्दों से क्या होगा, ठक प्रत्यय होगा। रेवत्यादि, रेवती शब्द उसका प्रथम है, रेवती ही, रेवती आदि रेशाम थे, रेवत्यादया तेभ्या ठक, है ना। रेवत्यादिभ्य, रेवत्यादि गण में जो पठित शब्द है उनसे क्या होगा, ठक प्रत्यय होगा। ठक प्रत्यय स्यात् अस्तु। उसके बाद अगला सूत्र ठस्य कहा। ठक प्रत्यय करेंगे तो ठक को इकादेश, ठस्य सीधा है अंगात परस्य, ठस्य इकादेशस्य। अंगात, अंग से परे जो ठा है, अंग से परे जो, अंगात परस्य ठस्य इकादेशस्यात्। अंग से परे जो ठा है उसको इकादेश हो जाएगा। अंग क्या है, अंग संज्ञा होती है वैसे। यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्ययेंगम, यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्ययेंगम सूत्र से अंग संज्ञा की जाती है। इसका भी लंबा अर्थ विशद है, सीधा है कि प्रत्यय परे रहते, प्रत्यय परे रहते जो प्रकृति है उसकी अंग संज्ञा होती है। उसमें भी तदादि की अंग संज्ञा होती है। तो तदादि कैसे बनता है, तो व्यपदेशीय भाव से इत्यादि तमाम चर्चाएं हैं। फिलहाल सीधी सी बात है कि अंग संज्ञक, अंग संज्ञा से परे, अंग संज्ञा के बाद, अंग संज्ञा के बाद अंगस्य पर है ना, अंगस्य अंगात परस्य, अंगात परस्य ठस्य इकादेश स्यात्। अंग से परे जो ठा है, अंग से परे जो ठा है उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, इक आदेश हो जाएगा। अंग से परे ठा के स्थान पे इक आदेश करेगा कौन, ठस्य कहा। तो अंग से परे ठा के स्थान पे इक आदेश करेगा। तो आइए उदाहरण देते हैं। रैवती कहा हमको बनाना है। क्या बनाना है, रैवती कहा। उदाहरण क्या है, रेवत्याः अपत्यम। क्या होगा, रेवती है, रेवत्याः अपत्यम, रेवती की जो संतान है रेवती का, ठीक है। तो रेवत्याः अपत्यम, इस लौकिक विग्रह में रेवती ngस, रेवती ngस, तो रेवत्यादिभ्यष्ठक, रेवती ngस इस अलौकिक विग्रह में रेवत्यादिभ्यष्ठक, रेवत्यादिभ्यष्ठक से हम क्या कर देंगे, ठक प्रत्यय कर देंगे। ठक प्रत्यय करने के बाद में अनुबंध लोप करेंगे। किसका, का अनुबंध लोप करेंगे। किससे, हलन्त्यम से सूत्र से संज्ञा हो जाएगी, हलन्त्यम सूत्र से, और तस्य लोपा से लोप हो जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं अनुबंध लोप कर देंगे। तो अनुबंध लोप कर देंगे तो क्या बचेगा, बचेगा ये ठ। ठक प्रत्यय किया, का अनुबंध लोप कर दिया तो क्या बचा, ठ। अब ठ बचा तो प्रातिपदिक संज्ञा कृतधि समासाश्च से, सुपो धातु प्रातिपदिक है उसे शुभलु की, स्थिति क्या बन जाएगी, रेवती ठ। ठस्य कहा, ठस्य कहा सूत्र से ठ के स्थान पे इक आदेश हो जाएगा, तो रेवती इक हो जाएगा। अब यहां पर सूत्र पढ़ रखा है पहले कितिच, कितिच सूत्र से क्या हो जाएगी, आदि वृद्धि, आदि वृद्धि होगी यहाँ, ठीक है। कितिच सूत्र से आदि वृद्धि हो जाएगी, तो ए है उसको आदि वृद्धि क्या हो जाएगी, आई। रैवती, रैवती, रैवती इक, यचि भम से भसंज्ञा और ऐसे पीछा से ई का लोप, रैवत इक, मिलाओ इसको, वर्ण सम्मेलने रैवतिक, रैवतिक इसकी एक देश विकृत परिभाषा, इस परिभाषा से उसको क्या मानेंगे, प्रातिपदिक। प्रातिपदिकत्वात् क्या आ जाएगा, सु को सचुषो रु से रु और खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग कर देंगे। सारी प्रक्रिया सेम है। तो लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह, जो नए सूत्र आ रहे हैं उनका ध्यान रखना है। बाकी सब वही प्रातिपदिक संज्ञा, शुभलुकी,
सु रु विसर्ग सेम वही आ रहा है, वही एक ही प्रोसेस है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा रैवतिका। रैवतिका के रैवतिका सिद्धि बन गई। अब इसके बाद जो अगला सूत्र हमारा है वो क्या है? रैवतिका के बाद अगला सूत्र है जनपद शब्दात क्षत्रियादय। जनपद शब्दात क्षत्रियादय, अया प्रत्यय कर रहा है ये। जनपद क्षत्रिय वाचकात क्षत्रियादय है। जनपद क्षत्रिय वाचकात अय स्यादपत्ये। जनपद क्षत्रियाद, जनपद क्षत्रिय वाचकात, मतलब जनपद का भी वाचक हो और क्षत्रिय का भी वाचक हो। जनपद वाचकात क्षत्रिय वाचकात, जनपद का भी वाचक हो क्षत्रिय का भी वाचक हो, तो उससे जो है अपत्य अर्थ में अय प्रत्यय होगा। जनपद क्षत्रिय वाचकात अय स्याद अपत्यर्थे। जनपद क्षत्रिय वाचकात अय स्याद। जनपद वाचक होना चाहिए हो। जनपद माने जिला, डिस्ट्रिक्ट है, जो भी जनपद उसमें जो मुख्यालय होता था, जो उस प्राचीन काल का जो विभाग रहा होगा, राज्य शासन, राज्य तंत्र था ही, राजा होते थे, अपना अपना जनपद स्थापित करते थे। मगध जनपद, अवध जनपद, कौशल जनपद, अलग अलग साम्राज्य अलग अलग जो स्थापित होता था। कुरु जनपद, पांचाल, इस तरह से विभिन्न। तो जनपद वाचक शब्द हो, जनपद वाचक हो, क्षत्रिय वाचक हो, तो उससे जनपद शब्दात जनपद वाचक, जनपद क्षत्रिय वाचकात, जनपद हो, जनपद वाचक हो और क्षत्रिय वाचक हो, तो उससे क्या हो जाएगा? अय होगा अपत्य अर्थ में। क्या हो? हाँ, तो देखो जनपद वाचक शब्द है पंचाल। पंचालस्य अपत्यम। पंचालस्य अपत्यम इस लौकिक विग्रह में पंचाल जो है जनपद वाचक है और क्षत्रिय वाचक है, दोनों है। ठीक है, जनपद वाचक भी है, क्षत्रिय वाचक भी है। इसलिए पंचालस्य अपत्यम इस लौकिक विग्रह में पंचाल ngस और इसे ले आएंगे जनपद शब्दात क्षत्रियादय। जनपद शब्दात क्षत्रियादय से अय प्रत्यय हो जाएगा। तो पंचाल ngस अय, पंचाल ngस अय। अनुबंध लोग करेंगे यहाँ का पंचाल ngस अ, पंचाल ngस अ, इसकी कृतधि समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा। प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से सुब्लुकी हो जाएगा। तो पंचाल अ बचेगा। तदिते श्वचामादेः से आदि वृद्धि हो जाएगी। तदिते श्वचामादेः से आदि वृद्धि कर देंगे तो क्या बन जाएगा? पांचाल। क्या हो जाएगा? पांचाल अ। यचिभम से भ संज्ञा, यस्य तीजा से पांचाल के लकारोत्तरवर्ती आ का ला के आगे जो आ है उसका लोप कर देंगे तो क्या बन जाएगा? पांचाल, और जो अय का आ है वो मिल जाएगा। तो पांचाल, पांचाल की एकदेश विकृत परिभाषा आप प्रातिपदिक मान करके सू लाएंगे। सौजसादिना सू को सजसो रू से रू और खारवसाने और विसर्जनी यहाँ से विसर्ग कर देंगे। क्या बन जाएगा? पांचालः। सिद्धि पांचालः इति सिद्धम। अब इसका वार्तिक क्षत्रिय समान शब्दात जनपदात, जनपदात तस्य राजन्यपत्यवत। क्षत्रिय समान शब्दात, क्षत्रिय समान माने क्षत्रिय के समान शब्द हो, क्षत्रिय वाचक शब्द के समान हो ना। क्षत्रिय समान शब्दात, क्षत्रिय के समान शब्द हो, क्षत्रिय वाचक जो शब्द होता है उसके समान होना चाहिए, है ना। और जनपदात, वो जनपद वाचक हो, क्षत्रिय वाचक नहीं हो जनपद वाचक, लेकिन वो क्षत्रिय समान शब्द हो। क्षत्रिय समान शब्दात क्षत्रिय वाचक शब्द के समान हो, क्षत्रिय वाचक शब्द के समान हो, क्षत्रिय वाचक शब्द के समान हो, लेकिन जनपद वाचक हो। तस्य राजनी, राजनी यानी राजा अर्थ में, राजा अर्थ में, तस्य राजनी अपत्यवत, राजा अर्थ में अपत्यवत, अपत्यवत प्रत्यय होंगे राजा अर्थ में। ठीक है, तो क्षत्रिय वाचक शब्द हो लेकिन वह जनपद वाचक हो, क्षत्रिय वाचक शब्द के समान हो। ठीक है, ध्यान देना, क्षत्रिय वाचक शब्द के समान हो और क्या हो? तो जनपद वाचक हो। जनपद वाचक हो तो, जनपद वाचक हो तो उस शब्द से राजनी, राजा अर्थ में, राजनी अर्थ है अपत्यवत, अपत्य के समान प्रत्यय हो। इस तरह से अपत्य अर्थ में प्रत्यय आते हैं
तदवदेव अस्मिन्नर्थे राजन्यर्थेपि प्रत्यय स्यात्। राजा अर्थ में भी प्रत्यय होगा। जैसे पंचालानाम राजा, पंचाल जो है शब्द है वो क्षत्रिय समान शब्द है, क्षत्रिय समान शब्द पंचाल शब्द। सह शब्द देशवाचक जनपदवाचक, वह शब्द जनपदवाचक है। क्या तो क्या होगा स्थिति की? पंचालानाम राजा, क्योंकि जो देशवाची शब्द होते हैं वो नित्य बहुवचनांत होते हैं, इसलिए पंचालानाम राजा ये लौकिक विग्रह कर रहे हैं। ठीक है, देशवाचक शब्दा नित्य बहुवचनांता, देशवाचक शब्द जो होते हैं वो नित्य बहुवचनांत होते हैं, इसलिए बहुवचन में विग्रह कर रहे हैं। पंचालानाम राजा इति लौकिक विग्रह। पंचालानाम राजा इस लौकिक विग्रह में हम क्या करेंगे? जनपद शब्दा क्षत्रिया दया, इस वार्तिक से क्षत्रिय समान शब्दा जनपदा तस्य राजन्यपत्तवत इति वार्तिक सहकारेण। ठीक है, क्षत्रिय समान शब्दा जनपदा तस्य राजन्यपत्तवत इति वार्तिक सहकारेण जनपद शब्दा क्षत्रिया दय इति सूत्रेण क्या कर देंगे? आया प्रत्यय कर देंगे। किससे? पंचाल ngस, इससे क्या कर देंगे? आय कर देंगे, अनुबंध लोप करेंगे। क्या बचेगा? आ। पंचाल ngस आ, कृत्तधिक समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में सुपोधातु प्रातिपदिकयोः से सुबुलुकी कर देंगे। क्या बचेगा? पंचाल अ, यचिभम तद्धिते शचामादेश से आदि वृद्धि, तद्धिते शचामादेश से आदि वृद्धि कर देंगे। क्या बन जाएगा? पांचाल अ, पांचाल अ ये बन जाएगा। उसके बाद में यचिभम से भ संज्ञा, यचिभम से भ संज्ञा करने के बाद, यचिभम से भ संज्ञा करने के बाद यसे तीचा से आ का लोप हो जाएगा, आने वाला आ मिल जाएगा। पांचाल, पांचाल की एक देश विकृत परिभाषा प्रातिपदिक मान करके सु आएगा, सु को सचिसोरु से रू और खरवसाने और विसर्जनीय से विसर्ग हो जाएगा। क्या बन जाएगा? पांचालः। ठीक है, स्पष्टम? पांचालः। इसके बाद एक छोटा सा वार्तिक है पूरोण, पूरोण वक्तव्य। पुरु शब्द से, पुरु शब्द से क्या होगा? अण प्रत्यय होगा। पुरु शब्द से अण प्रत्यय होगा, अपत्य अर्थ है। पुरोरण, पुरु शब्दात अण से, ये वार्तिक पुरोरण परति पुरोण वक्तव्य है। पुरु 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 से जो है अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होगा, तो पुरोह अपत्यम, पुरोह अपत्यम, पुरोह अपत्यम। इस लौकिक विग्रह में पुरु ngस, पुरु ngस इस अलौकिक विग्रह में, पुरु ngस इस अलौकिक विग्रह में पुरोण वक्तव्य इत्यनेन वार्तिकेण अण प्रत्यये, पुरोण वक्तव्य से क्या कर देंगे? अण प्रत्यय करेंगे। अण प्रत्यय करने के बाद में अनुबंध लोप करेंगे अण का। क्या बचेगा? अ, पुरु अ, पुरु ngस अ, पुरु ngस अ, कृत्तधिक समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपोधातु प्रातिपदिकयोः से सुबुलुकी। क्या बन जाएगा? पुरु आ। तदितेश चामादेः, तदितेश चामादेः से आदि वृद्धि हो जाएगी, तदितेश चामादेः से आदि वृद्धि हो जाएगी तो क्या बन जाएगा? पौरु आ, पौरु आ। इस स्थिति में, पौरु आ इस स्थिति में सूत्र पहले पढ़ चुके हो, और गुणः, और गुणः वर्णांत से भस्य गुणः स्यात्। तो पहले अचिभम से भसंज्ञा, भ संज्ञा करने के बाद में और गुणः सूत्र से गुण हो जाएगा। ठीक है, और गुणा से गुण हो जाएगा तो कैसे बन जाएगी? पौरो, पौरो इधर अ, पौरो अ, वो को एचो यवाया वह सूत्र से अब आदेश हो जाएगा। तो पौर अव अ, वर्ण सम्मेलने पौरव, पौरव इत्यस्मात् प्रातिपदिकात् अथवा एक देश की परिभाषा प्रातिपदिकत्वात्, प्रातिपदिक मान करके सु आएगा, सु को ससुसरु से रू और खरवसाने और विसर्जनीय से विसर्ग हो जाएगा। क्या बनेगा? पौरवः, पौरवः, पुरोह अपत्यम पौरवः। उसके बाद तीसरा वार्तिक सूत्र का है पांडोर्ढ्यण, पांडोर्ढ्यण। पांडो, पांडु शब्द से अपत्य अर्थ में ढ्यण प्रत्यय होगा। क्या? ढ्यण प्रत्यय, पांडोर्ढ्यण। ढ्यण में णा का अनुबंध लोप हो जाए, क्या बचेगा? ड्या, नहीं, हाँ, और डा का भी, डा की भी संज्ञा होगी। किससे? ढ्यण होगा तो प्रत्ययादो, प्रत्यय के आदि में चुटु सूत्र से जो है
चवर्ग और टवर की संज्ञा होती है ना, इतवस्थ प्रत्यादो इतवस्थ, ठीक है। चू और चवर्ग और टवर्ग की प्रत्यय के आदि में स्थित जो टवर्ग है उसकी चुटू से संज्ञा होगी, तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। तो जो ढण करेंगे, पांडो और ढण करेंगे तो उसमें जो डा है उसकी चुटू से संज्ञा हो जाएगी। सब मिला के सिद्धि बनाते हैं। पांड्यः पांडोः अपत्यम, पांडोः अपत्यम इस लौकिक विग्रह में पांडुङस्, पांडुङस्, पांडुङस् इससे आ जाएगा आपका पांडुङस् से पांडोर्ढ्यण, पांडोर्ढ्यण सूत्र से, पांडोर्ढ्यण से क्या हो जाएगा, ढण हो जाएगा। पांडोर्ढ्यण से करेंगे ढण, उसके बाद अणाका हलंतिम से संज्ञा तस्य लोपा से लोप, और डा की चुटू से इत संज्ञा और तस्य लोपा से लोप। क्या बचेगा, केवल या, पांडु या, पांडुङस् या, पांडुङस् या कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, सुबो धातु प्रातिपदिकयोः से सुबलुकी कर देंगे। क्या बचेगा, पांडु या, पांडु या। यहाँ पर स्थिति क्या बन जाएगी, पांडु या में डित्व सामर्थ्यात् अभस्यापि टेर लोपः, डित्व सामर्थ्य से पांडु में जो ऊ है उसका लोप हो जाएगा। डितकरण किया ना ज्ञान में, डितकरण, इस डितकरण करने के कारण डित, क्योंकि डित का कोई मतलब नहीं था, यण केवल कर देते हो जाता कि नहीं हो जाता, केवल यण सूत्र कर देते प्रत्यय, अणाकानुबंध लोग करके या कर देते, और डितकरण किया है, डा आगे लगाया, उस कारण वो व्यर्थ पढ़ करके उस सामर्थ्य से व्यर्थ पढ़ करके ज्ञापन देगा कि यहाँ पर जो बिना भसंज्ञा हुए भी जो पांडु में ऊ है उसका लोप हो जाएगा। तो डितकरण, डितकरण करने के कारण पांडु के ऊ का लोप हो जाएगा। उसके बाद क्या स्थिति बन जाएगी, तद्धिते श्वचामादेः से आदि वृद्धि हो जाएगी। तो पांड या पांड्य, ठीक है, पांड्य, पांडे, पांड की एक देश विकृत परिभाषा प्रातिपदिक मान करके सु आएगा, सु को सचुषो रू खरवसाने और विसर्जन यहाँ से विसर्ग हो जाएगा। क्या बन जाएगा, पांड्यः, ठीक है, पांड्यः इति सिद्धम, ठीक है। तो पांड्या इति सिद्धम, पांड्या सिद्धि बना लिया। इसके आगे क्या अगली कक्षा में देखते हैं। धन्यवाद, नमो नमः।